क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने रात भर आराम से सोया, 8 घंटे की पूरी नींद ली, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही शरीर थका हुआ, मन बोझिल और ऊर्जा गायब सी लगती है, मानो आप सोकर नहीं, किसी और जंग से लौटे हों। यह सिर्फ एक आम समस्या नहीं है, यह एक छिपा हुआ रहस्य है, एक ऐसा जाल जिसमें आज की पूरी दुनिया फंसी हुई है। नींद, जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत मानी जाती है, वही अब हमारे जीवन की सबसे अनदेखी पहेली बन चुकी है। हम मानते हैं कि नींद सिर्फ आराम देने का काम करती है, लेकिन अगर ऐसा होता तो लाखों लोग हर सुबह थकान और मानसिक सुस्ती से क्यों जागते? अगर 8 घंटे की नींद काफी है, तो क्यों दिन भर हम थके हुए, खोए हुए और अनफोकस्ड महसूस करते हैं? इसका जवाब सिर्फ नींद की मात्रा में नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी गहराई में छुपा है जहां हमारी चेतना हर रात उतरती है। जब हम सोते हैं, हमारा शरीर तो स्थिर होता है, लेकिन हमारा मन वो जागता है, वो यात्रा करता है उन दुनिया में जिन्हें विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों 8 घंटे की नींद के बावजूद भी आप थक कर उठते हैं, नींद के पीछे छुपे हुए आध्यात्मिक और मानसिक रहस्य, और कैसे आप इस अदृश्य जाल से निकल सकते हैं अपनी चेतना को जागरूक रखकर। यह सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, यह चेतना, आत्मा और ऊर्जा की गहराई से जुड़ा विषय है। एक ऐसी नींद जो केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी थका देती है। और आज हम उसी रहस्य के पीछे जाएंगे, उस अनदेखे जाल के भीतर, जहां नींद केवल आराम नहीं, एक भ्रम बन चुकी है। तो बने रहिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपकी अगली सुबह को पूरी तरह बदल सकता है। भारत की प्राचीन परंपराओं में नींद को कभी भी सिर्फ आराम का माध्यम नहीं माना गया। महर्षि मुनियों ने इसे एक सूक्ष्म द्वार कहा है, ऐसा द्वार जो हमें बाहरी दुनिया से भीतर की यात्रा पर ले जाता है। उपनिषदों में नींद को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत यानी हम इस संसार में हैं, स्वप्न यानी मन अपनी दुनिया बना रहा है, और सुषुप्ति वो गहराई जहां शरीर शांत है, मन शांत है, लेकिन आत्मा जाग रही होती है। मांडूक्य उपनिषद कहता है कि सुषुप्ति अवस्था में आत्मा ब्रह्म से जुड़ जाती है। इसका मतलब, जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपकी चेतना संसार से अलग होकर एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करती है जो शांति का परम स्रोत है। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया इस ज्ञान से कोसों दूर चली गई है। हमने नींद को बस रिलैक्सेशन और ब्रेन रीसेट बना दिया है। हम ये भूल गए हैं कि नींद एक साधना हो सकती है अगर उसे सही समझा जाए। योग निद्रा, एक पुरानी तांत्रिक विद्या, इस बात पर जोर देती है कि सही नींद चेतना को जागरूक बनाती है। इस विधा में व्यक्ति नींद की स्थिति में रहते हुए भी अपने मन और शरीर का पूरा अवलोकन करता है। इससे शरीर तो विश्राम में चला जाता है, लेकिन चेतना एकदम सचेत रहती है। आधुनिक रिसर्च भी आज इस बात की पुष्टि करने लगी है कि योग निद्रा करने वाले लोग गहरी नींद के बाद ज्यादा ऊर्जा और स्पष्टता महसूस करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति दिन में जागता है वह रात में सोता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति उस स्थिति में भी जागरूक रहता है जब संसार सो रहा होता है। यह कोई अलंकार नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म संकेत है कि जागना और सोना केवल शारीरिक अवस्थाएं नहीं है, यह चेतना की स्थिति है। आज हमारी नींद केवल शरीर के लिए नहीं रही, बल्कि मन और आत्मा के संघर्ष का मैदान बन गई है। हम बाहरी शोर, अनजानी चिंता और तकनीकी तनाव के बीच नींद में जाते हैं, और वो नींद हमारे अंदर की ऊर्जा को बहा ले जाती है। जहां पहले नींद ऊर्जा देती थी, आज वही नींद ऊर्जा चुरा रही है। क्यों? क्योंकि हमने उस नींद का सम्मान खो दिया जो कभी आत्मिक यात्रा का माध्यम थी। अब समय है उस ज्ञान को फिर से जागृत करने का, ताकि हम नींद से केवल उठे नहीं, बल्कि सच में जागे। अब आइए उस असली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर हमने पूरी नींद ली होती है तो भी सुबह थकान क्यों रहती है? इसका जवाब केवल शरीर की थकान में नहीं, बल्कि चेतना के थक जाने में छुपा है। जब आप सोते हैं तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन दिमाग पूरी तरह शांत नहीं होता। विज्ञान के अनुसार नींद की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, NREM और REM। इनमें से REM यानी रैपिड आई मूवमेंट वो अवस्था है जहां आप सपने देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, REM स्लीप के दौरान दिमाग का विजुअल कॉर्टेक्स और इमोशनल सेंटर्स अत्यधिक एक्टिव हो जाते हैं।
आपका दिमाग सपने रचता है, भावनाएं गहराती हैं और आप एक पूरी दुनिया के अनुभव से गुजरते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपके शरीर के विश्राम के दौरान होता है। अब सोचिए, आपका शरीर तो लेटा हुआ है, लेकिन अंदर एक पूरी फिल्म चल रही है। और ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक ऊर्जा खर्च करने वाली प्रक्रिया है। हर रात हम कई सपने देखते हैं, कुछ अजीब, कुछ डरावने, कुछ अनजाने से। लेकिन हर सपना आपके दिमाग से ऊर्जा खींचता है, क्योंकि वो सपने केवल कल्पना नहीं होते, वो अनुभव होते हैं। मानव मन उस सीमा तक भी चला जाता है जहां वो अदृश्य शक्तियों से जुड़ता है, अनदेखी दुनिया में प्रवेश करता है या अपने ही अतीत और भविष्य को छूता है। और इस दौरान चेतना एक स्थिर केंद्र पर नहीं रहती, वो बार बार यात्रा करती है, भागती है, उलझती है। अब कल्पना कीजिए, अगर दिन भर भागने से शरीर थक जाता है, तो रात भर चेतना के भागने से क्या नहीं थकान होगी। यह वही थकान है जिसे हम सुबह उठकर महसूस करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि इसका स्रोत हमारे सपनों से जुड़ा हुआ है। और यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, आज की दुनिया में हमारा मन जागते हुए ही शांत नहीं होता, तो सोते हुए कैसे शांत रहेगा? हम सोते हैं मोबाइल स्क्रीन देखते देखते, तनाव, विचारों और उलझनों के साथ। इसका परिणाम होता है एक ऐसा सपना जो हीलिंग नहीं देता, बल्कि और अधिक ड्रेनिंग कर देता है। इसलिए 8 घंटे की नींद भी हमें ऊर्जा नहीं देती, क्योंकि हम सिर्फ शरीर को सुला रहे हैं, पर चेतना को बेचैन छोड़ देते हैं। और जब चेतना रात भर भटकती है, तो सुबह सिर्फ आंखें ही नहीं, आत्मा भी थकी हुई लगती है। अब जब हमने समझा कि रात की नींद के दौरान चेतना कैसे थक जाती है, तो अगला सवाल उठता है, क्या हम खुद ही अपनी ऊर्जा को नींद में बर्बाद कर रहे हैं बिना जाने? इसका जवाब है हां। आज की लाइफस्टाइल ने हमारी नींद को कृत्रिम, अस्थिर और सतही बना दिया है। नींद अब एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं रही, बल्कि एक मजबूरी बन गई है, जहां हम बिस्तर पर तो चले जाते हैं, लेकिन भीतर से जागे ही रहते हैं। हम दिन भर जो भी जानकारी ग्रहण करते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज, लड़ाई झगड़े, ऑफिस का तनाव, वो सब कुछ हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है। और रात को जब चेतना इन सब अनुभवों को प्रोसेस करती है, तो वो केवल सोती नहीं, बल्कि एक मेंटल बैटलफील्ड में उतर जाती है। इसलिए सपने अब विचारों की सफाई नहीं करते, बल्कि और गंदगी जोड़ते हैं। यही वजह है कि हम सोते तो हैं, लेकिन जागते समय हमारी चेतना भारी, थकी और धुंधली लगती है। नींद एक शुद्धिकरण नहीं रही, बल्कि एक सूक्ष्म जाल बन चुकी है, अ हिडन स्लीप ट्रैप। अब बात करते हैं उस अनदेखी प्रक्रिया की, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, एनर्जेटिक ड्रेनेज ड्यूरिंग स्लीप। प्राचीन भारतीय तंत्र में बताया गया है कि हर व्यक्ति के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसे ऑरा कहते हैं। यह ऑरा हमें बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बचाता है, पर जब हम नींद में जाते हैं, तो ये ऑरा कमजोर हो सकता है, खासकर जब हम तनाव, डर या अनजाने विचारों में डूबे होते हैं। ऐसे में ऊर्जा का रिसाव होता है, और कभी कभी वो ऊर्जा ऐसी जगह चली जाती है जहां से वापसी नहीं होती। कई पुराने ग्रंथों में इसे चेतना की चोरी कहा गया है। आपने सुना होगा, कभी कभी कुछ सपने इतने अजीब या डरावने होते हैं कि उठने के बाद भी उनका असर पूरे दिन बना रहता है। क्यों? क्योंकि आपने उस सपने में सिर्फ कुछ देखा नहीं, कुछ खोया भी है। और यह खोना सिर्फ भावनात्मक नहीं होता, यह ऊर्जात्मक होता है। अब सवाल यह है, क्या चेतना नींद में भी जाग सकती है? उत्तर है हां। योग, ध्यान और साधना के द्वारा व्यक्ति सीख सकता है कि कैसे नींद के दौरान भी अपनी चेतना को जागरूक रखा जाए, जिससे वो सिर्फ ऊर्जा न गंवाए, बल्कि नई ऊर्जा अर्जित करे। पर यह एक अभ्यास है, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जब आपने ये जान लिया कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा है, तो अगला प्रश्न यह है, हम इस यात्रा को सुरक्षित, शक्तिशाली और लाभदायक कैसे बना सकते हैं? अब जब हमें यह समझ आ गया है कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं, बल्कि चेतना की एक सूक्ष्म यात्रा है, तो सवाल यह उठता है, इस यात्रा को सकारात्मक, ऊर्जावान और संतुलित कैसे बनाया जाए? सिर्फ जल्दी सो जाना या 8 घंटे की नींद लेना काफी नहीं है। हमें अपनी नींद को एक साधना की तरह तैयार करना होगा। यहां मैं आपको कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकें दे रहा हूं, जिन्हें आप रोज सोने से पहले अपनाएं, ताकि आपकी चेतना नींद में भी जागरूक रहे और आप सुबह थकान नहीं,
बल्कि ऊर्जा के साथ उठें। पहला, सोने से पहले डिजिटल डिटॉक्स करें। सोने से कम 30 मिनट पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से दूरी बना लें। स्क्रीन की ब्लू लाइट आपके दिमाग को लगातार जागते रहने का संकेत देती है, जिससे नींद तो आती है पर गहरी नहीं होती। दूसरा, श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, कॉन्शियस ब्रीथिंग। बिस्तर पर लेटने के बाद बस 5 मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। इससे आपका मन शांत होगा और चेतना सहजता से अंदर की ओर मुड़ेगी। तीसरा, सोने से पहले भावनात्मक सफाई करें। दिन भर की घटनाओं को मन में दोहराकर उन्हें धीरे धीरे छोड़ें। अपने आप से कहें, जो हुआ वो अब बीत चुका है, मैं मुक्त हूं। इससे आपका अवचेतन मन भारी भावनाओं से मुक्त होकर रात में आपको अंदर से साफ कर सकेगा। चौथा, रात्रि ध्यान या योग निद्रा। सोने से पहले 10 से 15 मिनट का योग निद्रा या गाइडेड मेडिटेशन करें। YouTube पर सैकड़ों वीडियो उपलब्ध हैं, लेकिन ध्यान रखें वो सरल हों और आपकी ऊर्जा को अंदर की ओर मोड़ें। पांचवा, आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक। सोने से पहले अपने आप से एक सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मेरी चेतना सुरक्षित है, मैं ऊर्जा से भरा हुआ जागूंगा। यह वाक्य आपका मन प्रोग्राम करेगा ताकि रात भर आपकी ऊर्जा व्यर्थ न जाए। छठा, कमरे की ऊर्जा साफ रखें। जहां आप सोते हैं वह जगह शांत, साफ और व्यवस्थित होनी चाहिए। अगर संभव हो तो कमरे में कोई सुगंधित धूप, कपूर या लौंग जलाए। इनसे वातावरण की नकारात्मकता हटती है। सातवां, एक संकल्प लें, इंटेंशन सेटिंग। हर रात सोने से पहले एक स्पष्ट संकल्प लें, मैं शांतिपूर्ण, गहरी और ऊर्जावान नींद ले रहा हूं। आपका मन उस दिशा में खुद ब खुद चल पड़ेगा। ये सारी विधियां कठिन नहीं है, लेकिन इनका असर गहरा और स्थायी है। अगर आप इन्हें एक साधना की तरह अपनाते हैं तो कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे, सुबह उठने पर मन हल्का है, शरीर में ऊर्जा है और चेतना एकदम स्पष्ट। नींद अब बोझ नहीं रहेगी, बल्कि हर रात एक नई ऊर्जा का स्नान बनेगी। तो अब आप समझ चुके हैं कि नींद केवल शरीर के विश्राम का नाम नहीं है। यह चेतना की एक रहस्यमयी यात्रा है जो हर रात हमें कहीं गहरे ले जाती है, जहां विचार रुक जाते हैं और आत्मा अपनी असली भाषा में बात करती है। लेकिन आधुनिक जीवन की भागदौड़, स्क्रीन की चमक और अंदर जमा हुआ तनाव, इन सब ने हमारी नींद को एक ऐसी जगह बना दिया है जहां हम सोते तो हैं पर जागते नहीं। हमने यह भी जाना कि सिर्फ 8 घंटे सोना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि कैसे सो रहे हैं यह ज्यादा मायने रखता है। अगर आपकी चेतना पूरी रात भाग रही है तो सुबह आपकी थकान का कारण बिस्तर नहीं, बल्कि वही दौड़ है। पर अच्छी बात यह है, आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं। बस थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी साधना और थोड़ी सी सच्ची नीयत से आप अपनी नींद को फिर से ऊर्जा, स्पष्टता और आत्मिक शांति का स्रोत बना सकते हैं। अब यह आप पर है, क्या आप फिर से उसी थकी हुई सुबह की ओर लौटना चाहते हैं, या अब तैयार हैं हर सुबह एक नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ जागने के लिए? अगर आपने इस ज्ञान को अंत तक आत्मसात किया है तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं सच में जाग चुका हूं। और हां, अगली बार जब आप सोने जाएं तो याद रखें, आप सिर्फ सोने नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपनी आत्मा से मिलने जा रहे हैं। अब समय है जागने का, भीतर से। अगर आप ऐसे ही और गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। धन्यवाद।